हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। और गाइस, मॉर्निंग का टाइम हुआ है। हस्बैंड अभी अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं। उनको खाना बना के दे दिया था और अपने लिए भी बना करके रख लिया है। और अभी नाश्ता नहीं किया है क्योंकि बेटा मेरा सो रहा था, तो मैंने सोचा चलिए उसके साथ ही कर लूँगे। और जब तक वो उठेगा तो मैं थोड़ा अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर दोनों एक साथ ही अपना नाश्ता कर लेंगे। तो ये बेडशीट है हमारी, ओढ़ने बिछाने वाली बेडशीट है जिनको मैं फ़ोल्ड करके रख देती। गाइज़, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा काम ना जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। और जो ये बेडरूम है ना, हमारे दोनों बेडरूम जो हैं, इस अंदर आने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। पसीना पसीना हो जाती हूँ मैं, लेकिन फिर भी देखिए काम तो ख़त्म करना ही पड़ता है। तो चलिए फटाफट से बिछा देती हूँ बेडशीट। और इसकी बेडशीट ना आजकल हट जाती है क्योंकि यही वाला गद्दा जो है हम बाहर बिछाते हैं अपने सोने के लिए। जो मैंने रुई वाला गद्दा भरवाया था वो अभी भर करके नहीं आया है। एक रूम को ठीक करने के बाद अब आ गई हूँ अपने वाले बेडरूम में। तो ये कुछ कपड़े रखे हुए थे, इनको अभी मैंने फ़ोल्ड नहीं किया है। ये एक दिन पहले के कपड़े हैं तो फ़ोल्ड नहीं किया था और बेड पर ही रखे थे क्योंकि आजकल अंदर सोना तो होता नहीं है। तो मैंने उनको हटा करके ना अभी फ़िलहाल के लिए चेयर के ऊपर रख दिया है। जब मुझे टाइम मिलेगा, मतलब जब मैं सारा काम ख़त्म कर लूँगी तो उसके बाद इनको फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम बाद में भी कर सकते हैं। पहले मैं यही सोचती हूँ कि झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह, किचन वगैरह जो है ना वो सब हो जाए और नहाना धोना हो जाए। बाकी जो काम बचते हैं ना वो मैं बाद में ख़त्म कर लेती हूँ। दोनों बेडरूम को क्लीन करने के बाद, वहाँ की डस्टिंग करने के बाद अब आ गई हूँ बाहर। तो बाहर की भी डस्टिंग कर देती हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी सारा काम हो जाता है, सोफ़े वगैरह ठीक करने होते हैं। और अपना जो ये टीवी की ट्रॉली है, इसको टीवी है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो डेली ही गंदी हो जाती हैं। इसी बीच में उठ गया था बेटा, तो मैंने बेटे को थोड़ा साइड कर दिया है क्योंकि मुझे चेंज करने थे अपने सोफ़े के कवर। वो वाले सोफ़े के कवर भी ना तो थोड़ा लाइट कलर के हैं तो जल्दी जल्दी गंदे होते रहते हैं। और वैसे भी ना शरीर से पसीना निकलता है तो अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो मैं ना जल्दी जल्दी से चेंज करती रहती हूँ सोफ़े के कवर भी। और वो देख रहा था किसी का व्लॉग, तो मैंने कहा चल थोड़ी देर के लिए साइड हो जा, मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। और गाइस चलिए, इस सोफ़े के कवर मैंने बिछा दिए हैं और कुशन को भी मैं लगा देती हूँ। और कूलर तो बंद होता ही नहीं है क्योंकि वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। और उसके बाद मुझे ना ये मेरा जो स्टैंड है ना, आलू प्याज वाली टोकरी जो है, इसको मुझे साफ़ करना था। ये भी धूल मिट्टी लगी हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया था इसको क्लीन किए हुए, क्योंकि किचन वगैरह हो जाता है और ये साइड में होता है ना तो ध्यान ही नहीं आता है। और इसको अलग से मुझे यहाँ पर ला करके धोना पड़ता है क्योंकि ये जो सिंक है ना उसमें धो नहीं पाती हूँ मैं, नल अटक जाता है, कभी उसके अंदर ये फंस जाता है तो वहाँ पर नहीं धो पाती हूँ। तो मैंने सोचा चलिए इसे बाथरूम में ही धो लेती हूँ। तो ये मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है और बहुत इजी तरीके से हो जाता है ये क्लीन। और इसको मैं रख दूँगी अब धूप में, तो सूख जाएगा तब मैं इसको रख लूँगी अंदर। और इसके बाद अब मैं कर लेती हूँ अपना मिरर को भी क्लीन कर देती हूँ। तो मैंने आज साबुन से ही क्लीन कर दिया है। मैंने सोचा जब कर ही रही हूँ तो अच्छे तरीके से कर देती हूँ। वैसे तो मैं एक ड्राई कपड़े से साफ़ कर देती हूँ और अच्छे से वो साफ़ हो जाता है। मिरर के ऊपर मैंने साबुन से रगड़ दिया है अच्छे तरीके से। और इसके बाद अब मैं कर लेती हूँ वॉश बेसिन को भी काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। और जो ये हैंड वॉश की बॉटल है ना, ये रह जाती है तो इसको भी मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया है। और अब पानी लगा करके इसको मैं साफ़ कर दूंगी और इसके बाद लगा दूंगी एक ड्राई कपड़ा। देखिए गाइस, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रखी है, लेकिन काम अपनी जगह होते हैं, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, लेकिन काम कभी नहीं रुकते हैं, कैसा भी मौसम हो। सुबह से लेकर शाम तक ना छोटे बड़े इतने सारे काम हो जाते हैं जो किसी गिनती में भी नहीं आते हैं।
अपने घर के ये छोटे छोटे काम करके ही हम अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन रख सकते हैं। देखिए, एक बारी में कुछ भी नहीं होता है, हमें टाइम देना पड़ता है। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया। आप सोचो कि एक दिन में हो जाए मेरा पूरा घर क्लीन, एक बार में हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ना ही मैं करती हूँ, ना ही कोई और कर पाता है, क्योंकि एक दिन तो आप काम कर लेंगे, फिर अगले दिन इतनी ज़्यादा थकावट हो जाएगी तो कुछ भी करने के लायक नहीं रहते हैं। तो इसलिए ना थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ मैं, ताकि मुझे ज़्यादा थकावट भी ना हो। और इससे पहले आपको मैंने बताया था कि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन अभी वो फ़िलहाल ठीक हो चुका है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था आपको, मैंने गर्म पानी के अंदर फिटकड़ी डाल करके और सिकाई की थी। मैंने 3 से 4 बार सिकाई करी, तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम हो गया है। फ़िलहाल तो बिल्कुल दर्द ख़त्म हो चुका है मेरा। मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अगर किसी को ऐसा होता है तो प्लीज़ करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि फिटकड़ी ना बहुत अच्छी चीज़ होती है, काफ़ी चीज़ों में काम आती है। तो मैंने अपना बाथरूम का सारा काम ख़त्म करके नहा करके मैं आ गई हूँ छत पर। मैंने सोचा चलिए साथ के साथ इन्हें डाल देती हूँ। और डस्टबिन भी मैं ऊपर ही रखाई थी, ताकि इसमें ना जो भी हल्की फुल्की स्मेल होगी वो धूप से निकल जाएगी। और धो दिया था डस्टबिन को भी, और पायदान जो है ना इनको भी ऊपर डाल देती हूँ, जल्दी से सूख जाएंगे। और अब आ गई हूँ मैं छत से नीचे। तो छत का तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। आप एक सेकंड के लिए भी बाहर निकलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि झुलस जाएंगे। लेकिन मैं ना सर पे टॉवल डाल करके गई थी और नीचे आ गई हूँ अब एक बार फिर से किचन में। तो मुझे बनाना है खाना। अब वैसे तो अभी टाइम नहीं हुआ है लंच का, लेकिन सब्ज़ी वगैरह की तैयारी कर लेती हूँ। थोड़ा पहले ही करके रख लेती हूँ ना, तो एकदम जल्दबाजी नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ अपने बर्तन, और क्योंकि बर्तन सारे ना सूख चुके थे अच्छे तरीके से, तो यहाँ से ना स्पेस भी हो जाएगा और बर्तन फैले हुए अच्छे नहीं लगते हैं। तो मुझे बनानी थी भिंडी, लेकिन भिंडी ना धुली हुई नहीं रखी थी। जिस दिन मैं लेकर आई थी मैंने धो करके नहीं रखी थी। और जो भी बॉटल खाली होती है मैं उसको साथ के साथ भरती रहती हूँ। कभी मैं भरती रहती हूँ, कभी बेटा भर देता है। तो चलिए भिंडी को धो लेती हूँ, और छन्नी में ना थोड़ा पानी भी निकल जाएगा। और इस पंखे के आगे, पंखे के नीचे मैं इसको ड्राई कर लूँगी। और सारी भिंडी नहीं बना भिंडी को धो करके रख दिया है एक साइड में, जिससे ना उसका पानी निकल जाएगा। और ये लिए हैं मैंने वाइट वाले छोले, जो काबुली चना होता है वो है ये। और इसको सबसे पहले तो मैं धो लूँगी, क्योंकि ऐसे नहीं भिगोती हूँ। और इसको ना मैं धूप में रख दूँगी, जिससे ना अच्छे तरीके से भीग जाएंगे। और ये भिंडी को मैं कॉटन के कपड़े के ऊपर ड्राई कर लेती हूँ, इससे ना जल्दी से सूख जाएगी, जिससे ना मुझे खाना बनाने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि भिंडी जब वो चिपचिपी करती है ना, वो अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल भी। अच्छी क्या, देखने में भी अच्छी नहीं लगती है, और मुझे तो वो घिन जैसी आती है। तो जब तक भिंडी मेरी ड्राई हो रही है ना, मैं एक साइड लगा लेती हूँ आटा लगा करके रख दूँगी, और फिर भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी इसके बाद। भिंडी मेरी ड्राई हो चुकी थी अच्छे तरीके से, क्योंकि वो फ़ैन के नीचे ना आराम से सूख गई थी, और कॉटन के ऊपर कपड़े के ऊपर डाल दी थी मैंने, तो अच्छे तरीके से ड्राई हो गई थी। और वो भिंडी को मैंने काट भी लिया है, और आटा भी एक साइड में लगा करके रख दिया था। तो अब लगा लेती हूँ तड़का, और बहुत जल्दी से बन जाएगी। बस फ्राइड भिंडी ही बनाऊँगी मैं। तो तेल में मैंने डाल दिया है ज़ीरा और हींग, और ऊपर से डाल दी है भिंडी। और भिंडी के अंदर ही ना मैंने हरी मिर्च भी काट ली थी, क्योंकि जो भिंडी है ना उसके अंदर हरी मिर्च काट करके अगर आप डालते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो अभी ना मैंने फ़िलहाल के लिए उसको ऐसे ही चला करके ढक करके रख दिया है। और एक साइड में कर दिया है ये दूध गरम। एक थैली दूध मंगाया था मैंने अलग से। इसका मुझे जमाना है दही, क्योंकि दही नहीं जमा रखा था, और थोड़ा सा ही रखा था, तो जो भिंडी के साथ हम अभी खा लेंगे, मतलब छाछ जैसी बना लूँगी। और दही तो इतना तो पूरा नहीं होगा अगर दोनों के लिए। और चलिए, भिंडी एक साइड में ना थोड़ी फ्राई हो चुकी थी, उसके अंदर मैंने मसाले डाल दिए हैं, बेसिक मसाले। और भिंडी मेरी बन चुकी है, तो अब बना लेती हूँ रोटियाँ। सॉरी गाइज़, रोटी नहीं, मैं बना रही थी पराठे, प्लेन पराठे, अजवाइन वाले, नमक और अजवाइन वाले। नमक तो वैसे भी मैं सब पराठे कैसे भी हो मैं नमक डालती हूँ, और रोटियों में भी हमारे नमक डलता ही है। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं पराठे। और भिंडी तो बन चुकी है, और साइड में जो दूध गर्म हो गया है, तो ये थोड़ा सा ठंडा जब हो जाएगा तो इसको जमाने के लिए रख दूँगी, क्योंकि 3 से 4 घंटे में आसानी से दही जम जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है।
तो चलिए एक साइड में बन रहे हैं हमारे पराठे, फटाफट से बना लेते हैं पराठे, क्योंकि फिर लंच का भी टाइम होने लगा है। और थोड़ी देर के लिए ना मैं बैठ जाती हूँ बीच बीच में, सिर्फ आपके साथ वही शेयर करते हैं जब मैं काम करती हूँ। तो आशा करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब